गड़ियागंज की कुछ समस्याएं हैं, खासकर अगर स्वास्थ्य से संबंधित बात करें हॉस्पिटल को, तो वहाँ पर आए दिन तो देखा जाता है कि पेशेंट मर जाता है। सबसे पहले मैं किसानों को यह खाद का समस्या को दूर करूंगा। पैसा से खरीद रहा है और लेबर का फैक्ट्री बना रहा है। मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर कुर्बानी को दूंगा और नुनीवाटला से माइया थान तक रोड बनवाऊंगा और फिर महाचंडी जग कराऊंगा। क्षेत्र है, मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि हमारे क्षेत्र पिछड़ा को स्मार्ट सिटी बना दिया जाए। सभी लोग कह रहे हैं बाहरी भगाओ और लोकल राजेंद्र यादव सब इंस्पेक्टर के भारी मतों से हम लोग जिताएंगे। दोस्तों, विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है और सभी पार्टी नई नई रणनीतियों के साथ मेहनत करना शुरू कर दी। इसमें बड़ी पार्टी के साथ साथ छोटी भी पार्टी है और कुछ लोग निर्दलीय भी। आखिर में वजह क्या होता है निर्दलीय खड़ा होने का किसी व्यक्ति को? और अभी मैं नरगड़ियागंज में उपस्थित हूँ और हमारे साथ राजेंद्र प्रसाद यादव जी जुड़े हुए हैं और इनसे हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यह निर्दलीय पार्टी से खड़े हुए हैं विधायक प्रत्याशी के रूप में। सर, स्वागत है आपका सर हमारा न्यूज चैनल में। सर, आखिर में आप निर्दलीय क्यों खड़ा? मैं राजेंद्र प्रसाद यादव, साकिन दहरवा टोला, मौजा हड्डी टेढ़ा, पोस्ट डीके शिकारपुर, थाना शिकारपुर के रहने वाला हूँ। मैं सब इंस्पेक्टर से रिटायर हुआ हूँ। मैं हड्डी टेढ़ा माई स्थान में 2 माह पहले माँ चंडी जग कराया था, जो वैसा जग आज तक ले चंपारण में नहीं हुआ था। वैसा जग कराया और मैं संकल्प भी लिया हूँ कि ये फिर माई का जग इस करके जोड़ा लगाऊंगा और माई स्थान से दुनवा स्थान तक जाने का रोड जो है इतना जर्जर है। गुलामी में तो हम लोग दुख सभी किए, आज़ादी में हमारा आज तक इस रोड का जीवधारण नहीं हुआ। हमारे घर के सामने जो भी प्रत्याशी आते थे तो रोपनी करते थे और अच्छा कहते थे कि अब के पारिया जीतेंगे तो बनाएंगे। हमको देखते देखते बड़ा दुख हुआ, तो हम सोचे कि चलो भगत सिंह जो थे, खुदीराम बोस ऐसे महान पुरुष जो जन्म लिए धरती पर और संकल्प लिए कि मैं अंग्रेजों को भगाऊंगा और अपना देश को आज़ाद करूंगा, तो उसी तरह से जनता हमको चारों तरफ जिधर जाते थे तो लोग कहने लगा, सर आप विद्वान आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, आप चाहिएगा तो क्षेत्र का विकास हो सकता है, आप संत आदमी है, बहुत महान संत आदमी है, आप चाहिएगा तो विकास कर सकते हैं। तो मैंने संकल्प लिया भगत सिंह की तरह कि आखिर एक दिन तो मर जाना है और हमारे 3.5 लाख जनता जो है वोट देने वाले को लोग जो है पैसा से खरीद रहा है और लेबर का फैक्ट्री बना रहा है। तो हम संकल्प किए कि मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर कुर्बानी को दूंगा और नुनीवाटला से माइया थान तक रोड बनवाऊंगा और फिर महाचंडी जग कराऊंगा। और नरकटियागंज हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी उन्होंने संकल्प लिया है कि 50-60 गो सिटी शहर बनाने के लिए। तो मेरा पछड़ा हुआ क्षेत्र है, मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि हमारे क्षेत्र पिछड़ा को स्मार्ट सिटी बना दिया जाए। सर, उसके लिए आपका हमारा क्षेत्र सभी आदमी भगवान की तरह आपको पूजा करेगा। जब तक ये धरती चांद रहेगा आपका नाम रहेगा सर। इसलिए मैं संकल्प लिया और इस धरती पर कदम रखा और चल पड़ा, झोला लेकर चल दिया। मेरे पास ना पैसा है ना कौड़ी है, जनता का सहयोग मिल रहा है, जिधर जा रहा है सभी लोग कह रहे हैं बाहरी भगाओ और लोकल राजेंद्र यादव सब इंस्पेक्टर के भारी मतों से हम लोग जिताएंगे। और इसी बहुत हमको अपार अब खुशी मिल रहा है भगत सिंह की तरह। जिस तरह से भगत सिंह अपने घर से निकल गए, उनके पिताजी कहे कि ये आपको शादी करते हैं, तो भगत सिंह ने अपने पिताजी से बोले कि आप पिताजी मुझे
गुलामी में जन्म दिए, लेकिन मैं अपने बच्चा को गुलामी में जन्म नहीं दूंगा। मैं अपने बच्चा को गुलामी में नहीं जन्म दूंगा। जब तक मेरा देश आजाद नहीं होगा तब तक मैं अपना शादी मैं नहीं करूंगा। उसी तरह से मैं संकल्प लिया, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर प्रयत्न करूंगा, हर लड़ाई को लड़ूंगा और बाहरी को भगा कर छोड़ूंगा और नरकटियागंज को स्मार्ट सिटी लड़कर अनशन कहकर बनाकर छोड़ूंगा। अगर नहीं बनाऊंगा तो मैं मुंह दिखाने के लिए अपने जनता के क्षेत्र में नहीं जाऊंगा। इसलिए मैं सभी जनता से अनुरोध करता हूं कि जागो नौजवान भगत की ऐसी की तरफ और वोट से जवाब दो वोट खरीदने वाला को। सर यह नरकटियागंज की कुछ समस्याएं हैं, खासकर अगर स्वास्थ्य से संबंधित बात करें हॉस्पिटल को, तो वहाँ पर आए दिन तो देखा जाता है कि पेशेंट मर जाता है और अनुमंडल हॉस्पिटल होने के बावजूद भी वहाँ पर वह सुविधाएं मिल नहीं पाती है और उनको बेतिया के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस पर आपकी क्या राय है, इस पर आप क्या सोच कर आए हैं, सुनाओ। जब हम नरकटियागंज को स्मार्ट सिटी बनाने का संकल्प लिया है तो हमारे नरकटिया के जो भी समस्या है, कचरा है, वो सब दूर हो जाएगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है हमको। जब हम निकल गए हैं भगत सिंह की तरह तो नरकटियागंज का हॉस्पिटल हो, बाजार हो, मैंने जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगा। सर ये जो नहीं दूर होगा तो मैं दोबारा जनता के से वोट मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। अच्छा सर, अभी हाल ही में आप देखे थे, आप सब इंस्पेक्टर के पद पर भी रहे और कई बार आप खबर भी देखे होंगे। खबर क्या, जिससे अगर उस समय आप जिस सेक्टर में होंगे या जिस क्षेत्र में होंगे पदस्थापित या अपने यहाँ होंगे तो किसानों की क्या हाल होगी, आप इसको आप स्वयं देखते हैं कि एक बोरा यूरिया के लिए किसान 2 बजे रात से लाइन में खड़ा हुआ था। और तो इसके लिए सर आप क्या कदम उठाइएगा खासकर किसानों के लिए? जिस तरह से हमारे हुक्मदेव नारायण यादव चीनी कोटा मिलती थी, 2 किलो हमारा गरीब को नहीं मिलता था। शादी विवाह में डीलर के पास जाके अरदास लोग करते थे, फिर भी उनका इज्जत नहीं बचता था। उसी प्रकार वो लड़के जब चीनी को कोटा को जब तोड़े तो हर गरीब को आज घर घर चीनी मिल रहा है। बाजार में फ्री मार्केट में कोई खरीद कर गरीब अपना शादी ब्याह कर लेता है। उसी प्रकार मैं संकल्प लिया हूँ, सबसे पहले मैं किसानों को यह खाद का समस्या को दूर करूंगा। फ्री मार्केट में कोई भी कहीं भी हमारा गरीब किसान 2 बोरा एक बोरा 5 किलो खाद जाके खरीद सकता है। अगर उसके लिए मुझे अनशन देकर अपना प्राण भी त्यागना पड़ेगा तो मैं प्राण को त्याग दूंगा जब तक खादर हमारा किसान को फ्री मार्केट में नहीं मिलेगा तब तक। अच्छा सर, आप जो भी किसानों के लिए यहाँ जनता के लिए वादे वगैरह कर रहे हैं, अगर आप जो भी लोगों के लिए आप वादे कर रहे हैं, ये अगर आप जीतिएगा तो ये पहल उठाइएगा, ये काम कीजिएगा। अगर आप जीत जाते हैं और ये इस बात को हम दोबारा, और आप काम को नहीं तो कर पाते हैं, इस बात को पूछने के लिए हम दोबारा आपके पास आ सकते हैं। देखिए, हम साधारण परिवार के रहने वाले, हम कोई स्टेट के रहने वाले नहीं है, हम कोई पूंजीपति नहीं है, कोई हम मिल के फैक्ट्री चलाने वाले नहीं है, हम कोई बाहरी नहीं है, हम लोकल है। अपने क्षेत्र के जनता को अगर काम नहीं करेंगे तो हम मुँह कैसे दिखाएंगे, आप ही जरा बताइए। तो हम जब मुँह काम करेंगे तभी ना हम जनता के पास जाकर अपना चेहरा को दिखाएंगे। तो हम जब नहीं काम करेंगे तो हमारे पास कोई शक्ति है कि दोबारा अपना मुंह दिखाने की जनता को? पूंजीपति के पास तो चलो भाई पैसा है, पैसा से खरीद लेगा वोट, नहीं काम भी करेगा, हेलीकॉप्टर से उतरेगा और बड़ा बड़ा भाषण देगा, बड़ा बड़ा शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग में फंसना मत, तो शिकारी ले जाएगा। अच्छा तो सर, ये जो आप लोग शिकारी है, बड़े बड़े शिकारी है, इन लोग के पास बड़का बड़का जाल है, बड़े बड़े नेता लोग हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ माँ भगवती हत्या के टेढ़ा के और ऊपर वाला भगवान है मेरे। आप सर क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या लोगों का प्रतिक्रिया रिस्पांस मिल रहा है? नहीं, हमको बहुत बड़ा रिस्पांस मिल रहा है। जहाँ जाते हैं लोग हमको घेर लेता है, को भी छाप बारी भगाओ, लोकल के राजेंद्र यादव को जिताओ, यही लोग नारा लगा रहा है ताकि हम एक पीस किसी तरह से बचे हुए हैं। बाकी सब 11 प्रत्याशी बाहरी है, लोकल एगो हम राजेंद्र यादव
बचे हुए हैं इस क्षेत्र का, और हमारे सारे लोग जो है सभी जाति के 80% जो गरीब भी है और 20% पूंजीपति है, वो भी, उनका भी समर्थन हमको मिल रहा है। गरीब यहाँ सब गरीब आदमी एक पैर पर खड़ा हो गया है। हमारे नरकटियागंज क्षेत्र के जो भी प्रत्याशी है वो संकल्प भगत सिंह की तरह ले लिया है, चाहे वो अमीर हो या यहाँ के इस धरती के गरीब भी हो। सर आखिरी में सर मैं चाहता हूँ कि आप अपना चुनाव चिन्ह क्रम संख्या बता दीजिए। हमारा चुनाव चिन्ह 11 नंबर पर है। कोवी छाप हमारा चुनाव चिन्ह है। 11 नंबर पर हमारा कोवी छाप है। और हमारे पूरे कंस्टिट्यूएंसी का जितने गरीब अमीर सभी एक पैर पर खड़ा है, संकल्प लिया है कि हम लोग किसी पार्टी को नहीं वोट देंगे, किसी पार्टी को, सबको हम लोग जीरो पर आउट करके दिखा देंगे, वोट से जवाब देंगे बाहरी वाला को। सर ऐसा मतलब कि नहीं ना होगा कि आप जीतने के बाद वही तेवर बड़ा बाबू वाला है? अरे हम बड़ा बाबू थे, कोई थाना में हम थानेदारी किए, थाना प्रभारी थे, जहाँ से चलते थे वहाँ के जनता रोती थी। हम चलते फिरते गरीब को बांटते थे। 3 महीना 4 महीना से ज्यादा हमको कोई टिकने नहीं दिया साधु आदमी को, ताकि बड़े जहाँ वहाँ पर, हाँ वहाँ पर हमको टिकने, ईमानदार को टिकने कोई नहीं दिया। सर आप पुलिस लाइन में रहे, डिपार्टमेंट में रहे, कोई आपराधिक इतिहास वगैरह आपका, चूंकि आप तो हमेशा पिस्टल वगैरह या तमंचा लेकर सरकारी घूमते होंगे? नहीं, मेरे पास कोई आपराधिक इतिहास नहीं। हम तो सरकार के नौकर था और ईमानदारी से सरकार का 38 वर्ष तक नौकरी निभाया धर्म पूर्वक। हम शांत आदमी है, ना होटल के मुंह देखा और ना किसी का एक गिलास पानी पिया। हम गलत काम आज तक नहीं किया, किसी गरीब को भी नहीं सताया, और न हमारा कोई आपराधिक इतिहास है, ना हमारे ऊपर कोई केस है, ना कोई मुकदमा है। सर आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे राजेंद्र प्रसाद यादव जी। और चूँकि हम लोग भी फील्ड में घूम रहे हैं तो लोगों का यह तो कहना है कि बाहरी बनाम स्थानीय। और चलिए देखते हैं इसके बाद हमारी जो जनता है यहाँ की, इनको अपना आशीर्वाद नवाजेगी कि नहीं। फिलहाल ये तो जनता तय करेगी। हाँ, लेकिन इनका संघर्ष यह बता रहा है सर कि कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी। अरे महाराज, हम इतना वोट से जीतेंगे कि टिकट लेकर आने वाला को उतना वोट पूरे बिहार में किसी को नहीं मिलेगा। मेरा चैलेंज है, मुझे हृदय माई पर अटूट विश्वास है और ईश्वर पर मुझे अटूट विश्वास है। उतना जितने रामविलास पासवान रिकॉर्ड तोड़ दिए हाजीपुर का, मैं उससे ज्यादा वोट लाकर मैं नरकटियागंज का क्षेत्र का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। मेरा नाम है राजेंद्र प्रसाद यादव। मेरा सारा बच्चा चिल्ला रहा है कि राजेंद्र प्रसाद को भी छाप जिंदाबाद, को भी छाप जिंदाबाद, बारी भगाओ और राजेंद्र प्रसाद के भारी मतों से जिताओ। भगत सिंह की तरह सारा नौजवान खड़ा हो गया। भगत सिंह तो हमारे अकेले थे, अब बाद में सारा हिंदुस्तान के लोग जिस तरह के जुट गया, उस तरह से हम अकेले खड़ा हुए हैं। उसी प्रकार हमारे निर्दलीय विधानसभा 03 के नरकटियागंज के जो भी गरीब अमीर सब जनता जो है एक पैर पर खड़ा हो गया है। बारी बनाम और लोकल के जिताना है, को भी छाप पर मोहर लगाना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपनी बात को रख रहे हैं और जनता को यह बता रहे हैं कि आपको कैसे प्रत्याशी को चुनना है। चलिए सर, चलिए ऐसे ही खबर देखिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। अब रामनगर को मिला एक नया भरोसा, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल, जहां स्वास्थ्य ही नहीं जिंदगी भी सुरक्षित है। यहाँ 24 घंटे मरीज भर्ती की सुविधा, 24 घंटे डिजिटल एक्सरे, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं, हर पल आपकी सेवा में तत्पर। यहाँ अनुभवी डॉक्टरों की टीम हर समय मौजूद है। MD फिजिशियन डॉक्टर MD एहसानुल्लाह, MS सर्जन डॉक्टर MD सरवर आलम, फिजिशियन डॉक्टर MS आलम, BA MS फिजिशियन डॉक्टर गीता शाह, आर्थो फिजिशियन डॉक्टर MD इरफानुल्लाह। यहाँ उपलब्ध हैं ICU, NICU, SNCU, ट्रामा, ऑपरेशन, एम्बुलेंस, साथ ही 3D, 4D और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की आधुनिक सुविधा।
महिला डॉक्टरों द्वारा सुरक्षित, नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी की सेवा, नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग तक हर बीमारी का आधुनिक इलाज, रेडिएंट वार्मर, फोटोथेरेपी, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन और सभी वैक्सीन की सुविधा। चाहे हो हड्डी और जोड़ का इलाज, प्रसव की सुविधा या इमरजेंसी ऑपरेशन, अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल हर वक्त तैयार है आपके लिए। तो याद रखिए, जब भी हो कोई स्वास्थ्य आपात स्थिति, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारा प्राथमिकता, जिसका पता है मेन रोड, नरकटियागंज, होंडा शोरूम से पूरब, रामनगर, पश्चिम चंपारण। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें।